दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। विधानसभा सत्र चल रहा है, जैसे मैंने हम लोग एक कार्यक्रम करते हैं उस पर डे, और 1 महीने तक चलेगा। इसे बजट सत्र कहते हैं। उसमें कुछ 8 से 10 बिल जो है, नए नए बिल, वो भी गुजरात सरकार पेश करने वाली है। वो अभी ये समझ में आ रहा है कि शायद मार्च महीने की शुरुआत के पहले हफ्ते में वो कर सकते हैं। और बाकी बहुत सूखा सूखा जा रहा है भाई, क्योंकि कुछ खास देखने को मिल नहीं रहा है। विपक्ष के लोगों की, जो विधायकों की तादाद जो है बड़ी कम है। एक चीज बड़ी देखने को मिल रही है अभी इस सत्र में कि अब देखिए, आम आदमी पार्टी के तो जितने विधायक है वो तो 5 है, वो 5 के 5 नए हैं, ठीक है। और कांग्रेस के 17 हैं। इनको जब भी बोलने का मौका मिलता है तब ये जो है, ये मतलब उनकी जबान पे सब कुछ रहता है। अगर वो सवाल भी पूछ रहे हैं, या जो एक सवाल का पेटा एक सवाल होता है ना, सब क्वेश्चन होता है, वो जब पूछते हैं तब भी आंकड़े उनके जबान पे होते हैं, बड़ी तैयारी करके आते हैं, ये देखने को मिल रहा है। लेकिन जब वही हाल अगर हम कंपेयर करें भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के, तो वो फिर उल्टा सी नजर आता है। उनको कहीं ना कहीं जो अपने स्टाफ से लिखवा के लेके आते हैं, और फिर जवाब भी अगर मंत्री, तो इसलिए मंत्री तो जवाब देख के देगा क्योंकि तथ्यों का कोई दोष ना हो। लेकिन विधायक जो है भाजपा के, जब वो भी समझ लो, उनको भी तो सवाल पूछना होता है अपनी सरकार से। वो जब सवाल पूछते हैं तो हमको एक चीज बड़ी साफ नजर आ रही है कि वो इतना वो परेशान से होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, उनको पढ़ना ही पड़ता है। तो एक तो ये चल रहा है। दूसरा, अगर हम आपको बताएं, हमने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं कि एक तो ये है कि चूहों को लेकर बड़ी समस्या हो गई भैया, सचिवालय में भी, और खादी विशेष रूप से मंत्रियों की चैम्बर में चूहे जो है वो अपने मन मर्जी से जो है आपको दौड़ते हुए, घूमते हुए, और जो मुलाकाती वहां पे आए होते हैं उनको परेशान करते हुए, डराते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर एक चर्चा हुई है, तो ये बात हमारे सामने भी आई कि वो जो चार्जिंग केबल होते हैं, जो वहां जो चार्जर लगा है तो उसको भी चूहा काट देता है ना। और ये भी हमको बताया गया कि एक मंत्री के कार्यालय का जो टेलीविजन का जो केबल लगा था वो भी चूहे ने काट दिया है। तो ये भी है। अच्छा, सचिवालय तो ठीक है, विधानसभा में भी जब बातचीत, जो परिसर में मिलते हैं जब, तो ये चर्चा हो रही है। एक नाम फुसफुसा के लिया जा रहा है, लेकिन अब उसका कोई प्रूफ नहीं है उस अफसर के खिलाफ भ्रष्टाचार का। लेकिन फुसफुसाहट जो है उस पर हो रही है कि भाई सरकार ने अपने 2 बड़े पावरफुल जो सचिव थे अलग अलग विभाग के, उनको उनका पावर जो है काफी कम कर दिया है, और उन पर काफी लंबे अरसों से भ्रष्टाचार करने का आरोप लगता रहा है, आरोप लगता रहा है। लेकिन गुजरात सरकार ने उससे पहले इतना कोई उस तरह का कदम नहीं उठाया था। अब ये है कि उनके पास से कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां ले ली गई है, और ये था कि ये 2 में से जो एक अफसर थे, जो है अभी भी, उनको अपने ऊपर वाले जो ऊपरी अधिकारी थे उनसे काफी अच्छा एक संबंध था, अच्छा रिश्ता बना हुआ था। और जब वो कहीं कलेक्टर भी थे तब भी ये कहा जाता था कि कुछ अगर पैसे वैसे का अगर आपने कोई आदान प्रदान नहीं किया तो आपका काम कितना ही सही क्यों ना हो, पर वो नहीं किया जाएगा। तो खैर, हम जानते हैं, वो नाम सब जानते हैं, यहाँ पत्रकार जितने भी हैं सब जानते हैं, सचिवालय में जानते हैं। लेकिन कब ये है कि कोई प्रूफ नहीं है तो उनका नाम नहीं ले सकते। ऐसे 2 अफसर है। तब अब सरकार जो है उसको लगा कि यार ये बहुत बाहर जो है वो बातचीत इसके बारे में होती है और इज्जत बहुत जा रही है, तो उन दोनों के पावर जो है उन्होंने कम कर लिए। और एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं, वो भी जो आज समझ में आ रही है, आज जब सुनने में आया, वो ये है कि देखिए, गुजरात में अब तो 156 सीट जीत के आ गए हैं ना। अब 26 से ज्यादा वो मंत्रिमंडल उससे बड़ा कर नहीं सकते, क्योंकि 182 सीट से हमारी। अब लेकिन बोर्ड और निगम तो है हमारे, जहां तक मैं सही हूं, कुछ 52 बोर्ड और निगम कुल मिला के है।
उसमें तो जो अपॉइंटमेंट होती है वो सब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है, उसके चेयरमैन वगैरह, और ये मैं बताऊं काफी लंबे अरसे से हुई नहीं है गुजरात में। तो अब जो जिनको ना तो मंत्रिमंडल में स्थान मिला है, ना ही संगठन में कोई बड़ी जगह, ऐसे तहसील और जिला स्तर के जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे, उनको अब कोई ना कोई बोर्ड या निगम का चेयरमैन बना दिया जाएगा। उनको भी गाड़ी वाड़ी और सब सुविधाएं दे दी जाएगी, वो खर्च करने के लिए बजट भी मिल जाएगा। तो सुनने में ये आ रहा है अभी। अब ये थोड़ा हम इससे अभी एग्री नहीं कर रहे हैं, ये बात ऐसे सुनने में आ रही है, लेकिन इसको भी हम परखेंगे, जांचेंगे। सुनने में ये आ रहा है कि ये बेसिकली ये सब कोई भी नियुक्ति होती है, वो नियुक्ति तो सब दिल्ली से होती है। बीजेपी इज ऑल्सो हाईली सेंट्रलाइज पार्टी। वही है, नरेंद्र भाई और रोहित भाई डिसाइड करते हैं फिर उनका नाम, चाहे अगर कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई आप स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन ही क्यों ना हो, या नगर पालिका का प्रमुख अध्यक्ष क्यों ना हो, वो भी तो वहीं से डिसाइड होता है। इस तरह का एक सेंट्रली एक पूरा एक कमांड बना हुआ है। पर इस बार ये कहा जा रहा है कि ये जो 52 के आसपास के जो बोर्ड और निगम है, वहां जिनकी पॉलिटिकल नियुक्ति बतौर चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन वगैरह वगैरह की जाने वाली है, उसका निर्णय इस बार दिल्ली से नहीं लिया जाएगा, लेकिन वो प्रदेश स्तर पर ही उस बात का निर्णय लिया जाएगा। अब ये बात कितनी सच है, ये इसका भी पार जो है हमको पाना होगा। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है वो ये है कि इस बार ऊपर से आदेश नहीं आएगा, नीचे से इसका स्क्रीनिंग, मतलब प्रदेश स्तर से इसका स्क्रीनिंग होगा, और उसके बाद फिर जो ये लोग यहाँ पे नाम डिसाइड करेंगे वो ऊपर भेजे जाएंगे, और उन्हीं में से फिर जो है चयन किया जाएगा। ये एक बात हमको पता चली, लेकिन कितनी सच है इसकी जांच हमको भी करना बाकी है। अभी बात आई, अच्छा, आर्थिक और सामाजिक समीक्षा जो रिपोर्ट है सरकार ने जो पेश किया था, उसमें एक चीज विधानसभा में वो एक चीज ये भी सामने आई है कि सरकार पानी नहीं पहुंचा पाई, इसलिए पिछले 2 साल में 318 गांव जो है वो प्यासे रहे। ये बात भी सरकार की इस रिपोर्ट में है कि 11,984 गांवों को पीने का पानी की आपूर्ति करने के लिए 1.25 करोड़ रुपए, ऑलमोस्ट 1,26,00,000 रुपए की 283 योजनाएं कार्यरत हैं। फिर भी 2 साल में 318 गांव ऐसे रहे जहां पे तो पानी का एक बूंद सरकार पहुंचा नहीं पाई। तो ये अपने आप में एक अपनी विफलता है, और इसमें ये भी एक है कि भाई दैनिक प्रतिदिन सरकार जो है वो व्यक्ति दीठ पर पर्सन 100 लीटर जो है पीने का पानी की आपूर्ति करेगी, ये लक्ष्यांक निश्चित किया गया था। पर वो ये 318 गांव को अगर मिला दे तो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो अब इसको जो है और सुदृढ़ बनाने की कोशिश की जाएगी, ये सरकार ने अपने विधानसभा में इस रिपोर्ट में कहा है। पर हर बार की तरह ये हर बार होता है, इस बार भी हो रहा है कि जो बजट पेश होता है उसके बाद फिर बताया जाता है कि अब इसमें और कुछ परसेंटेज जो है उसमें खर्च बढ़ जाएगा। तो इस बार भी बताया जा रहा है कि इस साल का जो इस वित्तीय वर्ष का जो बजट पेश किया गया था 3,01,000 करोड़ रुपए का, अब उसमें 17,753 करोड़ रुपए जो है वो और भी ज्यादा खर्च हो सकते हैं नहीं होंगे, ये कहा गया है। तो 5% के आसपास का इसमें इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और किन किन विभागों में ये खर्च जो है ज्यादा होगा, तो बताया जा रहा है कि ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स, अन्न और नागरिक पुरवठा, आरोग्य और परिवार कल्याण, महसूल मतलब कि रेवेन्यू, मार्ग और मकान और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, पंचायत और ग्राम गृह निर्माण, पोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, और सामाजिक न्याय अधिकारिता, अधिजाति, महिला बाल विकास, इन सब विभागों का समावेश होता है। यहाँ पे 17,753 रुपया जो है वहां जरूरत के हिसाब से उस विभाग में बांटा जाएगा। ये बात भी हमको बजट विधानसभा सत्र में चलते चलते पता चली है, तो हमने सोचा आपको बता दें।
तो ये है विधानसभा और सचिवालय की बातें, और फिर मुद्दों के साथ आपके साथ फिर मैं प्रस्तुत होऊंगा, हाजिर होऊंगा, आपको मिलूंगा और मुखातिब होऊंगा आपसे। तो अभी इसमें बस इतना ही है, और मिलते हैं दूसरे मुद्दे के साथ। मैं जैसे कहता रहता हूँ, कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर किया करिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।